So, hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Mob. I am Divyan Singh Rathod, your maths trainer. So, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5. कौन से एक्सरसाइज का? 1.3 का ही. पहले हम क्वेश्चन के ऊपर नजर देख लेते हैं एक बार. What can the maximum? अब जहां पे अंडरलाइन करिए वहां पे आप गौर फरमाइएगा. जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हमें पता करनी है. किस चीज की वो देखते हैं अब. बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन. रिपीटिंग ब्लॉक की करनी है हमें, रिपीटिंग ब्लॉक की करनी है इन दी डेसिमल एक्सपेंशन. अब किसके डेसिमल एक्सपेंशन में वो भी देख लेते हैं. ऑफ 1/17. तो पूरे क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट देखनी है. जो रिपीटिंग ब्लॉक होगा 1/17 है, उसको अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन में उसको चेंज करोगे डेसिमल फॉर्म के अंदर, तो उसमें एक रिपीटिंग ब्लॉक आएगा. अब वो रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर कितनी डिजिट होगी, नंबर ऑफ डिजिट्स हमें ये नहीं बतानी है वो कौन कौन सी होगी, बट नंबर ऑफ डिजिट्स पता करनी है हमें. वो क्या क्या होगी, मतलब कितनी होगी काउंट करके बतानी है हमें. तो वो पूछ रहा है. अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. यहाँ पे अलग से ये और लिख रखा है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक द आंसर. इस आंसर को पूरा चेक करने के लिए, निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, डिवीजन मेथड लगाना ही पड़ेगा. इसका वैसे तो एक शॉर्ट मेथड है. शॉर्ट मेथड कैसा है कि एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रखी है, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी होगी शायद तक, बाकी मैंने तो पढ़ी है कि अगर कभी भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म के अंदर कोई भी नंबर दे रखे है आपको, जैसे कि यहाँ पे 1/17 है, 1/17 है, जैसे कुछ भी नंबर होगा वो p/q की फॉर्म के अंदर होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा. तो वहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पे 17 है डिनोमिनेटर, तो 17 नंबर है ना, यहाँ पे ये नंबर क्या है, 17 है. तो 17 से कम नंबर ऑफ डिजिट्स आएगी. जैसे कि 17 से कम कितने हो गए, 16, 15, 14. अब 17 से कम कितने भी हो सकते हैं. 1/7 के अंदर जो रिपीटिंग ब्लॉक की डिजिट्स आएगी ना, वो 17 से कम आएगी. यही स्टेटमेंट है कि अगर n/d न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के अंदर जितना भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है, उस वैल्यू से कम, उस वैल्यू से कम कितनी भी हो सकती है. अब कम 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ठीक है, कम, लेकिन उतनी नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी रिपीट होगी रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर. अब जैसे कि यहाँ पे 17 है, तो 17 से कम होगी, 16, 15, 14 कितनी भी हो सकती है, वो हम सॉल्व करके देखेंगे. तो मैक्सिमम तो हम ये बोल सकते हैं ना कि मैक्सिमम तो 16 होगी. हमें तो पता नहीं है वैसे तो कि कितनी होगी, बट हम बोल तो सकते हैं कि 16 होगी मैक्सिमम. उससे हमें तो मैक्सिमम बतानी, हमें ये थोड़ी बोलना है कि कितनी ही होगी, हमें तो मैक्सिमम बतानी, मैक्सिमम जा कितनी सकती है. तो हम एक बार के लिए बोल सकते हैं 16 है, बट वही हम एक बार चेक कर लेते हैं डिवाइड करके भी. और आपको तो डिवाइड करके ही बताना पड़ेगा कि उसने लिखा है अलग से. बाकी स्टेटमेंट शायद तक डायरेक्ट यूज भी नहीं कर सकते आप, वो नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर यही क्वेश्चन आपका एक नंबर में आएगा तो एक नंबर के लिए आप पूरा डिवाइड थोड़ी करोगे, ये चीज़ याद रखना आप. या आपके मल्टीपल चॉइस भी आते हैं अब तो उसके अंदर दे आओ, तो उसके अंदर डायरेक्ट आप लिख देना मैक्सिमम आएगी आपकी 16, 17 से एक नंबर कम. अब इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं हम. सबसे पहले हम यहाँ से डिवाइड करते हैं, 17 को 1 से डिवाइड करते हैं. अब 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 तो बहुत छोटा है 17 से, जो कि पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मेरे को 0 आगे लेना ही पड़ेगा. अब 0 आगे लिया है तो यहाँ पे अब इसका जो क्वोशिएंट है वो यहाँ पे ऊपर अलग से लिखता हूँ मैं. तो वो आपका आता है, उसको मैं अलग मार्कर से लिख लेता हूँ यहाँ पे. वो आपका आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि ये 0 उतारा है तो यहाँ पे 0 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा मेरे को. अब उसके बाद में आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो 10 है, ये 10 भी अभी छोटा ही है. 10 भी छोटा है, इसका मतलब इसको और एक और 0 की जरूरत है, तो एक और 0 उतारेंगे, और एक और 0 उतारते के साथ ये 17 से बड़ा हो चुका है. अब इसका मतलब एक और 0 उतारने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के अंदर एक और यहाँ पे भी 0 आएगा. मैंने आपको बार बार बता रखा है पहले भी कि अगर 2 0 एक साथ उतारोगे तो यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है. यहाँ पे अगर एक ही उतारोगे तो पॉइंट लगा दिया, वही बहुत है. तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. आगे सॉल्व करते हैं तो 17 को अब 100 से सॉल्व करेंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे हम. तो ये अब कितने टाइम में जाएगा, ये आपके जाएगा 5 टाइम में. 5 टाइम में कितना जाएगा, 17 5 जा 85, 85 टाइम. ये 85 गया है, ये आपका 5 टाइम गया है, ठीक है. क्योंकि अगर 6 टाइम जाता तो वो 102 हो जाता, और 102 तो बड़ा हो गया आपका 100 से. तो अब इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15. अभी 15 छोटा है तो इसके आगे 0 लगा लिया. अब यहाँ 0 लगाते के साथ अब हमें क्या करना है, 150 को 17 से डिवाइड करेंगे. अब ये कितने टाइम जाएगा आपका, अब ये जाएगा आपका 8 टाइम्स,
8 टाइम्स क्यों जाएगा? क्योंकि मेरे को तो टेबल याद है 17 की, मेरे को टेबल याद है कि 17 8 जा आपका 136 होता है। तो यहाँ पे ये 136 आ जाएगा यहाँ पे, ये मेरे को याद है। बाकी जिनको याद नहीं है वो यहाँ पे सॉल्व करके भी देख सकता है। अब जैसे कि मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाई देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको रफ में मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कि मेरे को 17 को मल्टीप्लाई करना है। अभी कितना बताया था मैंने आपको? ये 8 टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम जाएगा। 8 टाइम जाएगा तो 17 को 8 से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको। 8 7 जा 56, 56 होगा तो 6 आ जाएगा और 5 कैरी आ जाएगी। 8 1 जा 8 और यहाँ पे +5, 8 + 5 ये हो जाएगा 113, तो ये 136 आ गया। ये आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। अब जिससे को टेबल याद नहीं है उसके लिए तो ये थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन ये चीज़ लेकिन आपको रफ में करनी है, अगर मल्टीप्लाई करके देखना है तो आपको। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 14 आते के साथ अब वापस फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा ही है अभी 14। 0 बढ़ाते के साथ अब ये 140 आ गया, तो 140 को भी अब ये 8 बार में ही जाएगा, 8 बार में वही सेम जाएगा आपका 136 से चला गया। अब ये माइनस करते हैं, ये आपका कितना बचेगा? अब यहाँ पे 4 बचेगा। 4 बचते के साथ वापस 0 उतारना पड़ेगा क्योंकि 4 तो छोटा है 17 से, 40 हो गया। अब 40 कितने टाइम में जाएगा आपके 17 से डिवाइड होने के लिए? तो ये जाएगा अब आपके 2 टाइम्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 टाइम कितने जाएगा? ये आपका जाएगा 34 आएगा। 40 - 34 ये आपका आ जाएगा 6 आते ही ये 6 फिर छोटा आ गया तो ये 0 उतार दिया। अब 60 आ गया, 60 को 17 से डिवाइड करना है आपको, तो अब ये कितने टाइम जाएगा? अब ये जाएगा 3 टाइम्स आपके। 3 टाइम्स कैसे जाएगा? ये आपका 3 टाइम्स जाएगा 51, 17 3 जा 51, ठीक है, ये 3 टाइम चला गया। अब इसको आप माइनस करोगे तो ये आ गया आपका 9 नीचे आते के साथ ये वापस 0 लगाना पड़ेगा मेरे को। 0 क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि 9 छोटा है 17 से। अब 90 को 17 से डिवाइड करो तो ये अब जाएगा आपके 5 टाइम्स। 5 टाइम्स किससे जाएगा? ये 17 5 जा 85, इसको माइनस करूंगा तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा 5 आ गया। अब इसके नीचे जगह नहीं है तो मैं आपको यहाँ आगे करके बताता हूँ। जैसे कि आगे करके बताते हैं हम कि ये 5 टाइम आ गया और अब यहाँ तक सॉल्व कर दिया, अब ये 5 आ गया। इसी 5 को मैं वापस आगे यहाँ ले लेता हूँ, ये 5 आ गया था अपना। 5 आगे आते के साथ अब मेरे को क्या करना है? इसके आगे 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि 5 छोटा है। आप तो वैसे कॉपी के अंदर वैसे ही नीचे से कर लेना, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको साइड में। अब ये 50 हो गया, 50 हो गया। अब 50 को 17 से डिवाइड करूंगा मैं तो ये अब कितने टाइम जाएगा? ये आपके जाएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स कैसे जाएगा? 2 टाइम्स आ जाएगा आपका 34। अब कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 16 बचने के साथ अब आगे इसको सॉल्व करना है अपने को। 16 भी अब छोटा है 17 से, एक नंबर से रहेगा। अगर बाई चांस 17 आया था तो बहुत यही दुखी नहीं होते, बाकी सॉल्व नहीं करना पड़ता। पर अब एक और 0 बढ़ाओ, अब 160 आ गया। अब 160 आ गया तो ये आपका कितने टाइम जाएगा? अब ये जाएगा आपका 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। अब 9 टाइम्स होगा कितना? ये आपका देखो ये हो जाएगा आपका 153 हो जाएगा। ये 153, हाँ 153 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 153 जो कि आपका हो जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। 153 हो गया। अब यहाँ पे 153 होने के बाद में अब कितना बचेगा? अब बचेगा 7 बचा आपका माइनस करने पे। अब ये आगे 0 लगाना है आपको। अब 0 लगाते ही 70 आएगा, 70 आ गया तो अब कितने से डिवाइड होगा? अब ये आपका 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 टाइम डिवाइड होगा आपका कितने से? ये आ जाएगा आपका 68 आ गया। अब उसके बाद में आप क्या करोगे? माइनस, तो ये 2 हो गया। 2 होते ही फिर 0 लगा देना, आगे 0 भी लगा दिया। अब ये कितना होगा आगे? तो अब देखो ये माइनस, ये 20 को 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा। अब जाएगा 1 टाइम गया आपका 17। अब माइनस करा तो ये बचा मेरा 3 बच गया। अब 3 बचने के साथ अब वापस मेरे को आगे 0 लगाना पड़ेगा, फिर छोटा आ गया। अब जब तक ये रिपीट नहीं होता था, रिपीट मतलब अब जब तक ये 1 है ना, 1 ये 1 आपका रिमाइंडर में नहीं बचता ना, तब तक आपको ये करते जाना है। क्योंकि आपको पता है कि 1 आते के साथ फिर रिपीटिंग ब्लॉक आ जाएगा, एंड हो जाएगा रिपीटिंग ब्लॉक का। तो लेकिन कम से कम तो यहाँ पे 30, अब 30 को डिवाइड करना है मेरे को 17 से, तो वो भी वही 1 टाइम जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने 1, ये गया मेरा 17 1 टाइम, जो कि मैंने माइनस किया तो ये आया आपका 13।
अब 13 आते ही ये आपका वापस 0 लगाना पड़ेगा। अब 0 लगाने के बाद में अब ये कितने टाइम जाएगा आपके, तो ये आपके जाएगा 7 टाइम्स, क्योंकि 13 7 जा कितना होता है, ये आपका होता है 13 7 जा हो गया आपका 119 119। तो इसको मैं माइनस करूंगा और अब ये बचेगा 11 बच गया, ये 7 टाइम भी हो गया। अब 11 बच गया तो 11 फिर छोटा आया, तो 11 छोटा आया तो वापस अब हमें क्या करना है, इसके आगे 0 लगा देना है, तो ये हो गया 110। अब 110 को मेरे को डिवाइड करना है 17 से, तो ये अब आपके जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका आएगा 102, ये आपका जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 110 में से 102 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना बचेगा, ये बचेगा 8। तो अब ये आगे सॉल्व करके बता देता हूँ मैं आपको, ये बचेगा आपका 8 बचेगा। अब 8 भी यहाँ पे आपका 17 से छोटा ही है, तो फिर वापस वही कहानी 0 लगाओ आगे। अब 0 लगाते के साथ अब 80 को डिवाइड करना है हमें 17 से, तो ये आपका जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 68 और यहाँ आपका माइनस करने पे आ जाएगा 12, ये आपका आ जाएगा 12 आ गया। ये आपका कितने टाइम में आया, 4 टाइम में आया। अब एक बार, बहुत देर हो गई करते हुए, अभी तक हुआ नहीं, एक बार डिजिट काउंट कर लेते हैं हम, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट तक हमने कर लिया है। इसका मतलब ये है कि लास्ट अब 2 डिजिट आएगी, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकती, मतलब अब खत्म होने वाला है ये क्वेश्चन, खत्म होने वाला है। तो जैसे अब इसको आगे वापस 0 बढ़ाते हैं, 120 को वापस 17 से आप डिवाइड करो, तो ये आपकी अब जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, ये आपके कितने टाइम, 7 टाइम्स। 120 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके जाएगा 119 119 हो गया। और 119 के बाद में अब ये आपका हो जाएगा कितना, रिमाइंडर 1। कितने टाइम में आए ये आपके, 7 टाइम में। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 1 डिजिट आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई, 6 आई, 7 आई, 8 आई, 9 आई, 10 आ गई, 11 12 13 14 15 16, मतलब टोटल 16, एग्जैक्ट 16 आई, 1 डिजिट कम ही आई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये रिपीटिंग ब्लॉक बनाया अब अपना। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे बार से शो कर सकते हैं, इसको तो अभी आप यहाँ ऐसे ही शो कर देना। ऐसे ही शो करने के बाद में आपको क्या करना है, इसी सेम चीज़ को आप अलग से नीचे लिखना और इसके ऊपर ओनली बार कर देना। बार करते के साथ आप नीचे लिख सकते हैं, इन दिस देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। और बाकी हमने ये डिवीजन करके भी पूरा दिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप एक बार इसको वापस बैक करके ज़रूर देखना, आ जाएगा पक्का, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग था इसलिए नहीं आया होगा, बट वैसे उम्मीद करता हूँ कि आ ही गया होगा। तो अब ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 का। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पूछ रहा है वो। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल पता है रेशनल नंबर के, इन दी फॉर्म ऑफ PQ। हमें पता है रेशनल नंबर PQ की फॉर्म के अंदर होता है Q नॉट इक्वल टू 0 वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यहाँ तक कि हमें पता है कि ये रेशनल नंबर का होता है प्रॉपर्टीज विथ नो कॉमन फैक्टर। अब इसके अंदर ये एक चीज़ ऐड कर दी है कि यहाँ पे हमें उस एग्जाम्पल्स के ऊपर ध्यान देना है जिनके अंदर नो कॉमन फैक्टर, एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो वाले एग्जाम्पल्स लेने हैं यहाँ पे। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, मतलब उनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए डिवाइड करने पे, या वो ख़त्म हो जाने चाहिए, एंड हो जाना चाहिए। डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस या एक्सपेंशंस भी बोल सकते हैं। साथ ही आगे पूछा हमसे, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। हमें Q की प्रॉपर्टी बतानी है इसके अंदर। फाइनल क्वेश्चन ये है हमारा कि यहाँ पे जो ये P/Q है वहाँ पे हमें Q की प्रॉपर्टी बतानी है, और साथ में कुछ कंडीशन दी है
कि पी क्यू यहाँ पे इंटीजर होने चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और साथ में पी क्यू के अंदर नो कॉमन फैक्टर, कोई भी दो कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए इन दोनों के बीच में अदर देन 1। तो पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, फिर उसकी क्यू की प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे हम। जैसे कि एक फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 2/3। ये आपका दो कॉमन फैक्टर, इसके अंदर नो कॉमन फैक्टर है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों के अंदर, 2 और 3 के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल 2/3। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल आ गया आपका, ले लो 5/2। ठीक है, ये ले लिया। ऐसे ही एग्जाम्पल ले लो, अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि 5, ये हो गया 7/5। ये है, इनके अंदर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे ही आगे देखते हैं हम, फोर्थ देखते हैं हम, यहाँ पे 9/7। ठीक है, इनके अंदर भी कोई भी दो कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो नो कॉमन फैक्टर। ऐसे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि फिफ्थ आपका हो जाएगा यहाँ पे 10/11। इसके अंदर भी कोई दो कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि अभी ये 5 ही एग्जांपल लेते हैं, तो अब हमें वो वाले एग्जांपल्स देखने हैं जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी होनी चाहिए, तो p/q की फॉर्म के अंदर है और नो कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है इनमें, तो वो तो सेटिस्फाई कर रही है। अब ये भी सेटिस्फाई कर रही है क्या, ये तो हमें सॉल्व करके पता चलेगा ये। तो पहले सॉल्व करके देखते हैं हम। जैसे कि 2/3 को करोगे आप, तो 2/3 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, ये फिर आ जाएगा आपका, ये छोटा है तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट लगाते के साथ यहाँ पे आप 0 लगाओगे। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितने टाइम, 6 टाइम। ये हो जाएगा 6 3 18। ये माइनस किया, फिर ये वापस 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे अपने को एक और 0 उतारना पड़ेगा, 0 उतारते के साथ फिर ये 18 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.666 जो कि चलता रहेगा, क्योंकि ये 2 ही बार बार रिमाइंडर बचेगा, फिर वो 0 लगाते के साथ वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.6 बार। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.6 बार, जो कि टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये वाला एग्जाम्पल तो नहीं होगा, अब उसके अंदर हम नहीं लेंगे। अब 5/2 है, 5/2 तो 5/2 को डिवाइड करेंगे हम, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम जाएगा तो 4 आ जाएगा -1, फिर एक 0 लगा देंगे हम, क्यों पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर ये आपका आ जाएगा 5 टाइम्स, तो 2.5 आ गया आंसर, और ये हो गया आपका 0। तो यह रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो ये वाला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 2.5 आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ये ले सकते हैं। अब अगले पे चलते हैं हम, यहाँ पे 7/5, तो ये भी डिवाइड करके दिखाते हैं हम। 5 को 7 से डिवाइड करो तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका 5 2। ठीक है, 5 1 जा 5, 7 - 5 2, अब 2 बचा तो ये छोटा है, फिर पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 5 को 20 से करोगे तो ये आपका 4 टाइम चल जाएगा, तो यहाँ आ गया ये 1.4, ये आपका 20 पूरा गया और ये आ गया 0। तो इसको भी सॉल्व किया तो इसके अंदर भी फाइनल ये आपकी जो टर्मिनेटिंग ये आ चुका है, तो ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसे हम अगला चलते हैं, अब 9/7 है तो इसको हम डिवाइड करके बताते हैं हम, जैसे कि तो यहाँ आ जाएगा ये 7 डिवाइड बाय 9, ये डिवाइड कर लेते हैं हम, तो ये आपका चल जाएगा 1 पॉइंट, क्योंकि ये 7 आ गया यहाँ पे, 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर बचा। अब फिर हम आगे 0 लगा देंगे, 20 हो गया ये, 20 होते के साथ अब फिर 7 को वापस डिवाइड करोगे आप, तो ये 7 2 जा 14, तो ये 14 हो गया और ये 6, तो यहाँ आ जाएगा 1.2। अब 6 रिमाइंडर बच गया तो ये फिर छोटा है, 6t कर देंगे। अब ये 6t कर देंगे साथ में ये हो जाएगा, अब 8 टाइम्स जाएगा, अब आपका 8 टाइम्स जो कि हो जाएगा 56।
ये माइनस करने पे आएगा अब यहाँ पे 4। अब फिर इसको डिवाइड करोगे आगे तो ये आपका 0 लगाना पड़ेगा, ये आ जाएगा 5 टाइम्स 285। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपका 35। फिर उसको माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 5। अब 5 बचते के साथ फिर ये आ जाएगा 50। 50 होते के साथ इसको वापस डिवाइड करोगे तो ये 7 टाइम जाएगा, ये आ जाएगा आपका 49। 49 करते के साथ ये आ जाएगा आपका 1 रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर तो 1 रिमाइंडर के साथ में ही फिर 0 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 0 लगाते के साथ अब ये आपका आगे जाएगा 1 टाइम, 1 टाइम जाएगा तो ये आपका बच जाएगा 1 टाइम में 7, जिसको हमने माइनस करा तो ये बच गया आपका 3 बच गया। अब उसके बाद में ये 3 बच गया, ये कितने टाइम में 1 टाइम में गया। अब वापस हम लास्ट बार लगाएंगे, अब ये 0 लगाया, 0 लगाते के साथ क्या होगा, अब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में जाएगा, ये 3 टाइम में जाएगा। और 3 टाइम में कितना जाएगा, ये जाएगा आपका, जैसे कि अभी ये 30 बच गया ना, मैं यहीं पे अलग से करके बता देता हूँ आपको। ये 30 बच गया था हमारा, 30 बच गया। अब 3 टाइम जाएगा आपका 21 जाते के साथ अब रिमाइंडर बच जाएगा 9, रिमाइंडर 9 बच गया। रिमाइंडर 9 का मतलब कि ये यहाँ पे भी 9 था। अब ये कि ये सारी चेन पूरी रिपीट हो जाएगी, ये चेन बन चुकी है, ब्लॉक बन चुका है पूरा, कि वापस 0 लगा के ये वापस आगे पूरा ऐसे प्रोसेस सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये बोल सकते हैं हम कि ये आपका आ गया रिपीटिंग ब्लॉक। इसका मतलब ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग, तो मतलब ये एग्जांपल हम नहीं ले सकते, जैसे कि हम फर्स्ट नहीं ले सकते थे। इसमें भी ये रिपीटिंग ब्लॉक आ गया था यहाँ पे 6 का, ठीक है। अब ऐसे अब देखते हैं 10/11। 10/11 के अंदर क्या करना है, 11 को डिवाइड करना है हमें 10 से। 11 को हमें डिवाइड करना है 10 से, तो ये हो जाएगा आपका कैसे, यहाँ पे ये दोनों के अंदर ही कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इनको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड वैसे होगा नहीं क्योंकि ये छोटा है। अब हमें 0 पॉइंट करके लेना पड़ेगा, तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अब 1 0 बढ़ाते के साथ ये चल जाएगा 9 टाइम, आपका 9 टाइम आ जाएगा ये 99 आते ही ये आपका बच गया 1 बचते के साथ ये क्या होगा, 1 0 उतारना पड़ेगा हमें, तो जो कि हमने उतार लिया। लेकिन अभी भी काम नहीं चलेगा, तो 2 0 उतारने पड़ेंगे। 2 0 उतारने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और 0 लगा देते हैं, तो एक और 0 लगा दिया और ये 100 बन गया। 100 बन गया तो ये वापस डिवाइड होएगा आपका 9 टाइम में और ये 99 बचेगा। फिर वापस आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये चेन वापस रिपीट होएगी आपकी, और इसके अंदर भी अब आ जाएगा आपका इसका आंसर 0.90, जिसके ऊपर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब 90 ये आपका बार बार रिपीट होगा, ये रिपीटिंग ब्लॉक है। इसका मतलब ये वाले भी एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं। तो आपने ये सारे एग्जाम्पल देख लिए, एक बार इनको नोट कर लो। फिर जो अब ये 2 एग्जाम्पल आए हैं, इन 2 एग्जाम्पल को देख के मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यू की प्रॉपर्टी क्या है। तो पहले एक बार ये नोट कर लो आप। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या था कि हमने ये 5 एग्जाम्पल लिए थे। 5 एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा था कि 2/3 इसका हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.666। तो ये हमारे इस एग्जाम्पल में हम नहीं ऐड कर सकते। क्यों ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल मांगे थे इसने, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया, तो ये हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते। ऐसे ही अगला देखा था हमने सेकंड, तो ये टर्मिनेटिंग है तो ये ले सकते हैं हम। ऐसी थर्ड है 7/5, तो ये भी ले सकते हैं हम क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। फोर्थ और फिफ्थ है, ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये नहीं ले सकते हम। इसका मतलब ये 2 एग्जाम्पल आए। 2 एग्जाम्पल कौन कौन से आए हमारे, 5/2 और यहाँ पे आया आपका 7/5। तो इसका मतलब हमने ये 2 एग्जाम्पल निकाल लिए जो कि रेशनल नंबर भी है, p/q की फॉर्म के अंदर भी है। p/q यहाँ पे नो कॉमन फैक्टर है इनके अंदर अदर देन 1। बाकी यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। तो ये सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं इनके ऊपर, कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करते हैं तो अब हमें क्या करना है, इन 2 एग्जाम्पल से पता करना है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। q की क्या प्रॉपर्टी होगी, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि q यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, ये यहाँ पे q है आपका 5, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी नंबर 2 का या 5 का मल्टीपल होगा, फैक्टर होगा, वो सारे नंबर ही यहाँ पे आएंगे जिनके अंदर, जैसे कि एग्जांपल ले लो, मैं एक एक वर्ड बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान से सुनना कि जो ये 2 और 5 है इनके जो भी फैक्टर आएंगे, या तो 2 या 5 आएंगे या इनके फैक्टर आएंगे, तो ही नंबर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, वरना नहीं आएगा। ये आप चीज़ सॉल्व करके भी देख लेना।
आपने सॉल्व किया, यहाँ पे 3 है तो 3 या 2 या 5 में से कोई सा भी नहीं है, ना उसका फैक्टर है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग आया। अगर यहाँ पे ये 2 है तो ये 2 आया जब ही ये टर्मिनेटिंग हुआ, यहाँ 5 आया तभी ये टर्मिनेटिंग हुआ, बट यहाँ पे मैंने 7 लिया 11 लिया, ये टर्मिनेटिंग नहीं रहा। अगर ऐसे आप सॉल्व करते इसके अंदर जैसे कि 2 लिया मैंने, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, आपने देख लिया। अगर आप मेरे को बोलते हो 4 लेके दिखाओ, तो जैसे अगर मैं बोलूँ आपको 3/4 को आप करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 3/4 है तो 3/4 तो आपका ये आपका आएगा टर्मिनेटिंग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का फैक्टर है 4, इसलिए टर्मिनेटिंग आएगा। ये भी आपका इन्हीं एग्जाम्पल में से है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो ये भी इनका ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे 2 का फैक्टर आ रहा है नहीं, इसलिए मैंने 2 और 5 के ऊपर इतना जोड़ दिया। अब जैसे कि आप देखोगे 4 हो गया, अब 5 है, 5 तो आएगा ही डायरेक्ट, 6 है, 6 लोगे तो 6 से एग्जाम्पल लो आप कोई भी, जैसे कि आप लो 7/6 है, दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा 1 के अलावा। यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा, ये 100% है, क्योंकि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल इतने सारे कर लिए, इनसे यही हमने प्रॉपर्टी निकाली है, क्योंकि कि क्यू टर्मिनेटिंग के लिए यहाँ पे 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए या 2 या 5 होना चाहिए। तो ये फाइनल आपका ये निकल गया है प्रॉपर्टी। ये आपको ये एग्जाम्पल करके दिखाने, उसके अंदर फिर आपको ये बताना है कि जिन भी फैक्टर के अंदर, जिन भी नंबर के अंदर क्यू है वो 2 या 5 का फैक्टर है या 2 या 5 ही है, तो वो सारे नंबर आपके टर्मिनेटिंग है। इसलिए यहाँ पे क्यू की प्रॉपर्टी ये बताई जाती है कि यहाँ पे आपके ये 2 या 5 के मल्टीपल होने चाहिए। इसी को आप अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं जो बुक में लिखा है वो का वही आपको छापना है। ये 6 का मैंने बता दिया। ये अगर मैं एक बार आपको शक हो रहा है तो इसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं हम। 6 को 7 से डिवाइड करना है तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, ये 1 फिर पॉइंट, क्योंकि ये आ जाएगा 6 - 1, ये 1 फिर 0 लगाना है मेरे को। ये इसको मैं अब करूँगा तो ये वापस जाएगा 6 टाइम, वो 1 टाइम ही, तो 6 × 6 और यहाँ पे ये माइनस करने पे आ जाएगा 4। फिर अब ये एक 0 लगा दूंगा क्योंकि मैंने पॉइंट तो लगा ही रखा है। अब 6 को 40 से डिवाइड करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36। 36 के आते ही ये आ जाएगा आपका 4 रिमाइंडर। 4 रिमाइंडर आते के साथ अब ये आ जाएगा आपका 40 आ गया। अब फिर 40 आ गया, 40 आते के साथ अब ये वापस डिवाइड होगा तो ये 6 टाइम ही जाएगा तो ये 36 आ जाएगा। यहाँ फिर 6 टाइम जाएगा, ये 36 आ जाएगा, फिर 4 रिमाइंडर आएगा। अब बार बार 4 रिमाइंडर आएगा आपका, इसका मतलब समझ रहे हो ये अब कभी भी एंड नहीं होगा। एंड नहीं होगा मतलब इसका आंसर आएगा आपका 1.16 के ऊपर बार, ओनली 6 के ऊपर बार। अब बार किसी के ऊपर भी आए तो ये रिपीटिंग तो आ ही रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। 6 तो कभी खत्म ही नहीं होगा, अभी आगे चलता ही रहेगा, इसलिए ये वाला भी टर्मिनेटिंग में नहीं है। तो यहाँ पे हमने पूरे इतने सारे एग्जाम्पल करा के, इतना सारा टाइम लगा के हमने ये प्रूफ कर दिया है कि 2 और 5 के जो भी मल्टीपल होंगे वो ही टर्मिनेटिंग वाले आएंगे और वो ही इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है। इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आपको इसका स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा जो कि आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि वो 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए या 2 या 5 ही होने चाहिए क्योंकि इस जगह पे। ठीक है, तो अब ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का ही। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन बोल कर रहा है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये बोल रहा है हमें कि हमें ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो एंड नहीं होना चाहिए कभी भी, और नॉन रिकरिंग का मतलब यहाँ पे है कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए कभी भी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं सबसे पहले कोई भी, ये तो आप मन से कोई भी नंबर लिख सकते हो जिसके अंदर भी रिपीटिंग ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कोई भी फॉर्म नहीं बननी चाहिए जिससे नंबर्स रिपीट हो रहे हो। जैसे कि कोई से भी नंबर लिख लो आप 2.3297639117 अब ऐसे ही फिर आगे ये डॉट डॉट कर दो। तो अब ऐसे इस नंबर्स में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है, रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा है। रिपीटिंग ब्लॉक नहीं बन रहा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है।
नॉन रिकरिंग का मतलब अब यहाँ पे कोई भी हम बार नहीं लगाएंगे, बार नहीं लगा सकते। बार हम तब लगाते हैं जब कोई ब्लॉक रिपीट हो रहा होता है, यहाँ तो कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा, यहाँ पे पूरा का पूरा नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन रिपीटिंग है। ऐसे ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे हमसे 3 पूछे हैं, तो सेकंड देखते हैं। सेकंड कर लो 0.5972113347 और ऐसे ये चलता रहेगा। मतलब कुछ भी अपने हिसाब से डाल दो, ऐसी मैं थर्ड भी डाल देता हूँ। आप आपके अलग कुछ अलग एग्जांपल लिख सकते हो, मैं मेरे अलग लिख रहा हूँ। जैसे कि 329,542.67 39 47 31 55 और ऐसे ही कुछ भी। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन के 3 एग्जांपल आ गए। ऐसे ही आपको भी कोई भी 3 एग्जांपल देने जिनके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। अभी तक के लिए आप ये यही नोट डाउन करिए। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 का है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन दी रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 डिफरेंट 5/7 और 9/11 यहाँ पे रेशनल नंबर है, इनके बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में भी किए थे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5/7 और 9/11 का एक डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 5/7 का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5/7। अब उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो या डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। लॉन्ग मेथड लेकिन आपको वो रफ में करना है। वैसे मैं लॉन्ग मेथड करके दिखा देता हूँ, लेकिन जो डायरेक्ट शॉर्ट में कर सकता है वो शॉर्ट में भी कर ले। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये 7 डिवाइड बाय 5। अब ये 5 यहाँ पे छोटा है तो हम 0 पॉइंट लेके यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ये 0 बढ़ाते के साथ यहाँ से डिवाइड चालू करते हैं। 7 को 50 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 7 टाइम चल जाएगा, जो कि आ जाएगा 7 7 49। इसको माइनस करोगे तो ये आएगा यहाँ पे 1। अब एक और 0 लगाओ। 0 लगाते के साथ 7 को 10 को 7 से डिवाइड करो, 1 टाइम आ जाएगा। ये 1 टाइम डिवाइड देने पे ये आ जाएगा आपका 7 7 1 7 और इसको माइनस करोगे 10 में से तो ये आ गया आपका 3। अब फिर 0 लगाओगे तो अब इसको डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, 4 टाइम्स चल जाएगा ये आपका चल जाएगा 4 टाइम्स, जो कि आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो ये आपका बचेगा यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स जो कि 28 आ जाएगा। तो ये 2 माइनस करते के साथ ये आपका आ जाएगा 20 आते के साथ ये आपका जाएगा 2 टाइम्स, तो जो कि आ जाएगा 14। फिर माइनस करेंगे हम। अब ये क्या आ जाएगा आपका 14 आते के साथ ये बचेगा वापस 6 बचा हमारा रिमाइंडर। फिर 60 लगा देंगे। अब 60 लगाते के साथ हमें क्या करना है, वापस डिवाइड करना है। तो ये चल जाएगा अब आपका 8 टाइम्स, तो जो कि आ जाएगा आपका 56। अब यहाँ पे हम रिमाइंडर देखेंगे तो ये आपका बचेगा 4 रिमाइंडर बचते के साथ अब हमारा शायद तक काम होने वाला है, क्योंकि 4 रिमाइंडर बचते के साथ ये आ जाएगा 40। अब 40 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स में, जो कि 35 आ जाएगा। इसको मैं एक बार यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ कि ये आपका क्या बचा था, यहाँ पे ये बचा था आपका 40 बचा था। 40 में से माइनस करेंगे अब 35, 5 टाइम्स 7 5 35। ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा ये 5 रिमाइंडर बचते के साथ आपको ये पता चल गया है कि ये 5 है, ये वाला ही 5 है। ये वापस रिपीट होगा, ये पूरा का पूरा ये वापस यूँ का यूँ रिपीट होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लगा देते हैं ये बार कि ये पूरी की पूरी चीज़ जब वापस रिपीट होगी। तो यहाँ पे कर देते हैं इसको फिनिश। तो ये आ गया हमारे पास एक रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, जिसके अंदर ये फॉर्म बन रही है। हमें निकालने 3 इरेशनल नंबर। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकालने थे, तो 5/7 का निकाल लिया। अब हम निकालते हैं 9/11 का। तो 9/11 उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं हम 11 डिवाइड बाय 9। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 9 छोटा है तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट, एक और 0 बढ़ा लिया यहाँ पे, यही करते हैं हम।
अब इसके आगे क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 8 टाइम्स जाएगा 88, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2 रिमाइंडर, ये आपका 8 टाइम्स। अब फिर 0 बढ़ाएंगे, बढ़ाते के साथ ये हो जाएगा आपका 1 टाइम्स, 1 टाइम्स आ गया 11, ये माइनस किया, ये आया 9, 9 आते के साथ ये आपके लग जाएगा, ये 9 आते के साथ ये आपका वापस रिपीट होना चालू हो जाएगा, मतलब यहीं पे एंड कर देंगे हम। और इसका मतलब यही है कि ये 0.81 ये आगे बढ़ता जाएगा, 81 81 81 81 ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका फिनिश होता है। अब ये 2 आ चुके हैं आपके, इन दोनों के आपको बीच के अंदर 3 इरेशनल नंबर निकालने, इरेशनल नंबर, तो वो फाइंड करते हैं हम। क्या क्या है हमारे पास, एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हम। 0.713428 ये किसके इक्वल है आपके, ये है 5/7 के इक्वल। ऐसे हम 9/11 के इक्वल क्या आ रहा है, 0.81। अब जितनी डिजिट इसके अंदर है उतने ही 81 आगे बढ़ा लेते हैं, जैसे कि 81, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो अब इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं, 81 81 81 81, ये 6 डिजिट हो गई और एक 8, इसी को यूँ रिपीट करते हैं हम, और ये 1 भी लगा ही लेते हैं इसके अंदर, तो ये रिपीट होगा आपका यूँ, ऐसा कैसा ये ब्लॉक रिपीट होगा। ये इसको 1 तक ही 8 तक ही रहने देते हैं, तो ये का ये अब वापस रिपीट होगा आपका, रिपीट होते जाएगा, ये 81 81 81 81 ऐसे रिपीट होगा, और ऐसे ही यहाँ पे रिपीट होगा। तो अब हमें इन दोनों के बीच में हमें ऐसी डिजिट्स लानी है जो कि इरेशनल है, तो 3 निकालनी है। तो सबसे पहले अब हम वो निकालते हैं, वो क्या क्या होंगी वो देख लेंगे हम। वो 3 डिजिट्स कौन सी है जो कि इरेशनल नंबर है, वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो 7 1 है, 7 1 के जस्ट नेक्स्ट ले लो आप कुछ भी, 7 3 से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट लगाते हैं कि फर्स्ट नंबर है हमारा यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं 734291100195, मतलब कुछ भी ऐसा बनाना है जो फॉर्म नहीं बन रहा हो, रिपीटिंग फॉर्म। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कोई भी रिपीटिंग फॉर्म नहीं बन रही, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर के अंदर होता ही क्या है, उसके अंदर यही होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होना चाहिए, वही आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कहीं पे भी एंड तो हो नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग है, कोई भी ब्लॉक नहीं बन रहा है इसका जो रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही अब हम चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, वो भी कुछ ऐसे ही मान लो आप। उसके अंदर जैसे अब मैं करता हूँ 0.77319205579120, फिर ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो अब इसके अंदर भी आप देख रहे होगे कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है, कोई भी फॉर्म नहीं बन रही है, तो ये एग्जाम्पल भी आपका हो गया। इसी को एक बार आप, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये आप थोड़ा सीधा, इसको सीधा तो कर नहीं सकता, लेकिन इसी पॉइंट को मैं नीचे लिख देता हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका सेकंड। अब आते हैं हम थर्ड एग्जांपल के ऊपर, थोड़ा उसको सीधा लिखने की कोशिश करूँगा मैं। तो ये आ गया। अब वो आप क्या करो, 0.81 से जस्ट छोटा ले लो, 0.81 से छोटा आपका हो गया 0.80, तो उससे स्टार्टिंग वाला नंबर ले लो 0.80, ये ले लिया। अब उसके आगे आप कुछ भी नंबर लिख दो, 3 2 1 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी आपका कोई फॉर्म नहीं बन रहा है रिपीटिंग फॉर्म, तो ये मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए ये 3 एग्जाम्पल। ऐसे आप कुछ भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है 8th एक्सरसाइज 1.3 का। अभी तक के लिए आप ये यही नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ लेते हैं पहले, वो बोल कर रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। हमें इन सब नंबर, ये जो भी 5 नंबर दे रखे हैं, इनको बताने हैं, इनमें से बताने हैं कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल है। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 23। स्क्वायर रूट ऑफ 23, अब आपको इतने बड़े बड़े स्क्वायर रूट पहले नंबर तो याद होंगे नहीं कि इनकी वैल्यू होती क्या है, और बाकी इनको निकालते कैसे हैं ये भी नहीं पता होगा अभी। तो आपको कुछ भी पता नहीं करना है, आपको एक स्टेटमेंट याद कर लेना है, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि एवरी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर
आर इरेशनल नंबर्स। जो भी आपके प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे कि आपका 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा कि उनके अंदर 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होता है, और एक वो खुद होते हैं, बाकी और दूसरा कोई फैक्टर नहीं होता है। तो 2 है, 3 है, आपका यहाँ पे 5 है, 7 है, यहाँ पे आपका आ गया ये 11 है, 13 है। तो वैसे 23 भी आपका, जैसे 17 है, 19 है, तो वहीं आपका 23 भी आता है। तो 23 भी आपके प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर है। तो जितने भी प्राइम नंबर होते हैं तो आप ये डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इट इज़ ए इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ ए इरेशनल नंबर बिकॉज एवरी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज इरेशनल। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता, आगे ये खुल नहीं सकता। ये खुलेगा तो ये इरेशनल नंबर ही बनेगा, ये कंप्लीट नंबर नहीं बन सकता है, ये रेशनल नंबर नहीं बन सकता है। आपको तो बस ये स्टेटमेंट लिख देना है। अब अगला है आपका सेकंड, स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो 225 इसके फैक्टर निकालोगे आप। जैसे 23 है, ये तो प्राइम नंबर था, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, मतलब इसके खुद के अलावा 1 के अलावा और भी फैक्टर है, तो वो कंपोजिट नंबर रहते हैं, जो कि 225 है। तो 225 को अब कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ मैं? 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। अगर मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो यहाँ पे मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका मतलब है कि मेरे को 15 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसको आगे सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा कि इस स्क्वायर से ये पूरा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका लास्ट में आंसर आएगा 15। अब 15 आपको पता है कि एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, तो इसलिए ये इतने सारे नंबर है, तो ये रेशनल नंबर भी है ही। रेशनल नंबर है तो इसको रेशनल नंबर आप बोल सकते हो। अब अगला है आपका थर्ड, 0.7696, 0.3796। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये आपको दिख रहा है कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं? वो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। तो बिकॉज इट इज़ ए टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट लिखते ही ये आपका हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आप कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है। अब ऐसे में एक बार यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि एवरी अब स्क्वायर रूट को मैं डायरेक्ट यही बना देता हूँ, एवरी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका भी कंप्लीट हो गया, आपको इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ, 7.478478, और ये आगे ऐसे ये बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब अगर ये रिपीटिंग है तो रिकरिंग है, मतलब रिपीटिंग रिकरिंग एक ही चीज़ होती है। अगर ये रिकरिंग है तो ये रेशनल की तरफ जाएगा, वरना ये जाएगा आपका इरेशनल। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जा रहा है आपका इशारा इरेशनल की तरफ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका जो रीज़न लिखेंगे वो लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये आपका हो गया इसका स्टेटमेंट रीजन, क्योंकि क्यों है ये इरेशनल नंबर। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। अगला 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 1 ऐसी 5 टाइम्स 0, मतलब ये कोई फॉर्म नहीं भरनी, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, एक परफेक्ट चीज़। यहाँ पे 10 की जगह 100 आ रहा है, यहाँ पे 10 ही रिपीट नहीं हो रहा। अगर 10 रिपीट होता रहता तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता और ये आपका रेशनल नंबर में आता। बट अब ये आएगा इरेशनल नंबर में, क्यों? क्योंकि ये सेम रीज़न यहाँ पे आ जाएगा, जो कि लिख देता हूँ मैं आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश होता है।
अब आपको तो ओनली क्लासीफाई करना था कि कौन कौन से हैं, तो लास्ट के अंदर आप ये आंसर लिख सकते हैं कि जैसे कि ये फर्स्ट है, ये आपका इरेशनल है, ये तो आपका रेशनल है ही, रेशनल, ये आपका टर्मिनेटिंग है इसलिए ये भी रेशनल है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो ये भी रेशनल। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो आप फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर इरेशनल नंबर्स। ऐसी एक और स्टेटमेंट लिख सकते हो आप कि सेकंड एंड थर्ड आर रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 9, और इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके एक्सरसाइज 1.4 से पहले वाले एग्जाम्पल करने कैसे हैं, फिर एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तब तक के लिए आप ये नोट डाउन करिए।